हेलो नमस्कार। मैं हूँ सुंदर सोनवणे और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर की चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि स्वस्थ समस्या, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, उसे स्तन कैंसर भी कहा जाता है, और दूसरा है सर्विकल कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इनके कारण क्या है, यानी कि कॉजेज क्या है, लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है, इलाज और दवाइयाँ यानी कि ट्रीटमेंट और मेडिकेशन क्या है, सावधानियाँ यानी कि प्रिकॉशंस, रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन, आहार और जीवन शैली टिप्स यानी डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में जानने वाले। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के बारे में। चलिए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तनों की कोशिकाओं से असामान्य वृद्धि के कारण होता है। यह महिलाओं में सबसे आम कैंसर में से एक है। तो चलिए जानते हैं आगे कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण कौन से, यानी कि कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पहला है अनुवंशिक यानी कि जेनेटिक, अगर परिवार में किसी को हुआ है तो जोखिम बढ़ जाती है। और दूसरा है हार्मोनल बदलाव यानी कि हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में चढ़ उतार होना। नेक्स्ट है अस्वस्थ जीवन शैली यानी कि अधिक वजन, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, देर से मां बनना या बच्चों को स्तनपान न कराना, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं उसके लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या है। स्तन में गांठ या असामान्य सूजन होना, निप्पल से खून या किसी तरह का डिस्चार्ज आना, त्वचा का रंग बदलना या सिकुड़ना, बगल में गांठ या सूजन महसूस होना, आदि सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं अभी उपचार क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट और मेडिकेशन क्या है। तो सबसे पहला है सर्जरी। नॉर्मली ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है, और केमोथेरेपी नॉर्मली कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए की जाती है, और रेडिएशन थेरेपी कैंसर प्रभावित क्षेत्र पर विकिरण का उपयोग करके की जाती है। हार्मोनल थेरेपी नॉर्मली हार्मोन संबंधी कैंसर में सहायक होती है। तो चलिए जानते हैं अभी सावधानियां और रोकथाम कैसे करें, यानी कि प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन टिप्स कौन से हैं। तो सबसे पहला है नियमित मेमोग्राफी करवाएं, यानी कि 40 साल के बाद हर एक महिला को अपनी मेमोग्राफी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ आहार लें, यानी कि बैलेंस डाइट फॉलो करें। आहार में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में लें, और हमें दिन भर हाइड्रेटेड रहना है, और एक्सरसाइज करना है। डेली एक्सरसाइज करना है, कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली करना है। धूम्रपान और शराब से बचना है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी कि SBE करना, हर लेडीज़ ने अपनी हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि समझो हमारी डेट 1 तारीख को आती है, तो 8वें दिन हमें हर महीने में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं खान पान और जीवन शैली के बारे में, यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स। सबसे पहला है हरी भरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाने में यूज़ करना है, जैसे कि पालक, मेथी और गाजर हम खाने में ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट्स हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स हमें खाने में यूज़ करना है, और फाइबर युक्त आहार ज़्यादा मात्रा में लेना है। प्रोसेस फूड और ट्रांस फैट से हमें बचना है। प्रोसेस फूड, फास्ट फूड और जंक फूड से हमें बचना है। कोई भी प्रोसेस जूस या पैक जूस हमें टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि पैक जूस में प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। इसीलिए याद रखें, हमें कोई भी प्रोसेस चीज़ें हैं, यानी कि प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, इससे हमें बचना है, और ट्रांस फैट से भी बचना है। ग्रीन टी और हल्दी का सेवन करें, फ़ायदेमंद होता है वो। और नॉर्मली हमें दिन भर हाइड्रेटेड रहना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और नॉर्मली अभी गर्मी का सीज़न चालू हो रहा है, तो हमें डेली 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी दिन में लेना है। उसके साथ हम नारियल पानी ले सकते हैं, या गन्ने का जूस ले सकते हैं, बेल का जूस ले सकते हैं, या आम पन्ना ले सकते हैं, यानी कि कच्चे आम का जूस भी ले सकते हैं। और योग और मेडिटेशन करें। डेली हमें योगा और मेडिटेशन करना है। रात को सोने के टाइम हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, या कोई संगीत या सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे हमारा माइंड शांत हो जाता है, और हमें रात की 8 से 9 घंटे की नींद लगती है, जिससे हमें तनाव कम करने में बहुत फ़ायदा होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके लिए हमें मॉर्निंग में योगा और प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं। उसमें हम प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, और हमें इसे दिन भर एनर्जेटिक बना रखते हैं। उसके साथ हम चलना, घूमना, या सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना, ऐसे छोटे छोटे हल्के हल्के व्यायाम कर सकते हैं, और कार्डियक व्यायाम भी कर सकते हैं। डेली हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहता है, और हम दिन भर एक्टिव रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। इसके लिए याद रखें, हमें सुबह के टाइम योग प्राणायाम करना है,
और रात को सोने से पहले 1 घंटा मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारा तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है। चलिए जानते हैं सर्विकल कैंसर के बारे में। तो पहले जानते हैं सर्विकल कैंसर क्या होता है। यह गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स में होने वाला कैंसर है, जो आमतौर पर HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होता है। चलिए जानते हैं सर्विकल कैंसर के कारण कौन से, यानी कि कॉजेज ऑफ सर्विकल कैंसर। सबसे पहला है HPV संक्रमण यानी कि HPV इन्फेक्शन। नॉर्मली 90% मामलों में यही मुख्य कारण होता है। और दूसरा है धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। अस्वच्छ यौन संबंध और असुरक्षित यौन संबंध, ये भी एक मेन कारण है सर्विकल कैंसर का। और इम्यून सिस्टम की कमजोरी, ये भी सबसे बड़ा कारण है सर्विकल कैंसर का। तो चलिए जानते हैं अभी नेक्स्ट मेन कारण है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब कम एज में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो ये भी एक सर्विकल कैंसर का कारण माना जाता है। अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि STI भी कहा जाता है उसे, तो उसमें नॉर्मली हर्पेक्स, क्लैमाइडिया या गनोरिया या सिफिलिस, HIV या एड्स जैसी बीमारियां जिनको पहले से ही है, उनको भी सर्विकल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और नॉर्मली जो एक्सपोजर टू मिसकैरेज यानी कि जिसमें गर्भपात होता है, उनको भी ज़्यादा मात्रा में सर्विकल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं लक्षण के बारे में, यानी कि सिम्टम्स ऑफ सर्विकल कैंसर। सबसे पहला है मासिक धर्म के बीच में यौन संबंध के बाद रक्तस्राव, यानी कि उसे वेजाइनल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहा जाता है। नॉर्मली कभी कभी जो वाटरी और ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। और कभी कभी पेशाब में जलन या दर्द भी हो सकता है। पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, ज़्यादा मात्रा में दर्द होना, या योनि से दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज होना आदि कई लक्षण मानी जाती है। उसमें नॉर्मली पेल्विक पेन यानी कि पेन ड्यूरिंग सेक्स ये भी एक लक्षण माना जाता है। तो नॉर्मली ऐसे ही लक्षण दिखते हैं। लक्षण जब दिखते हैं तो समझ लेना कि ये सर्विकल कैंसर के लक्षण हैं। चलिए जानते हैं उपचार के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। सबसे पहला है सर्जरी। नॉर्मली कैंसर कोशिकाओं को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। उसमें मेन सर्जरी है जैसे कि लेजर सर्जरी, क्रायो सर्जरी, हिस्टेरेक्टोमी या ट्रैकेलेक्टोमी जैसी सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। नॉर्मली रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन किरणों का उपयोग किया जाता है। और केमोथेरेपी नॉर्मली IV के रूप में दिया जाता है। और HPV वैक्सीन नॉर्मली 9 साल से लेकर 26 साल की उम्र के बीच लगवानी चाहिए। चलिए जानते हैं सावधानियां और रोकथाम के बारे में, यानी कि प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन टिप्स। सबसे पहला मेन है 21 साल की उम्र में हमें पैप स्मीयर टेस्ट नियमित करवाना चाहिए। तो याद रखें, कोई भी लेडीज़ हो 21 साल की उम्र में के बाद पैप स्मीयर टेस्ट नियमित करवाना चाहिए। HPV वैक्सीन लगवाना चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध से बचें और हाइजीन का ध्यान रखें। धूम्रपान से दूर रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमें कॉन्डम यूज़ करना है। और जो सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसके लिए लिमिट्स योर सेक्सुअल पार्टनर। चलिए जानते हैं खान पान और जीवन शैली के बारे में, यानी कि डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में। सबसे पहला है विटामिन C, विटामिन E और बीटा कैरोटीन से भरपूर आहार लें। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल सब्जियां खाने में ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। ताज़े फल हमें नियमित खाना चाहिए। प्रोसेस फूड और नॉर्मली फास्ट फूड से हमें बचना चाहिए। रेड मीट से भी बचना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, यानी कि हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियमित एक्सरसाइज करना है। और डेली एक्सरसाइज करना है, हमें कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली करना है। और उसके लिए हमें सुबह का 1 घंटे का टाइम निकालना है, जिसमें हम योग और प्राणायाम कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले हम 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, जिससे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होगा और रात की गहरी नींद लग जाएगी। और हमें दिन भर हाइड्रेटेड रहना है। उसके लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, यानी कि 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर दोनों ही गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन समय पर जांच, सही जीवन शैली और सावधानियों से इन्हें रोका जा सकता है। महिलाओं को अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहिए। नियमित जांच करवाएं और जागरूक रहें। स्वस्थ आहार और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अपनी सेहत अपनी जिम्मेदारी। धन्यवाद।